आदिल साहब, आपकी जानिब आऊंगी, आप क्या देखते हैं यूक्रेन, फ़लस्तीन और कश्मीर के मामले पर मगरिब का दोहरा मयार क्यों है? बिल्कुल दोहरा मयार है और इस दोहरे मयार की वजह से ही आज इस दुनिया के जो इस वक्त बड़े चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, ये गैर मुनसिफाना मयार इनका, उसकी बड़ी वजह ये है। और अब देखें कि अब वो हमास को एक दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करने की जो बात कर रहे हैं, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर है, उसकी जो इस हवाले से डेफिनेशन है, ये वो उस पर पूरा नहीं उतरती। उसमें एग्रेसर की बाकायदा उसको डिफाइन किया गया है। जो यूएन की जो करारदाद है अदील कर भी दें तो क्या फर्क पड़ेगा, जो करारदाद नंबर है साल किए रखा उसके मुताबिक असल जो जारे है, जो असल एग्रेसर है, वो इसराइल है। वो हर तरह से वो उस डेफिनेशन पर वो पूरा उतरता है। लेकिन वो जो आपने सवाल किया दोहरे मायार का, साद रसूल साहब, जो सवाल किया गया दोहरे मायार का, मैं असल में उस पर बात कर रहा हूं कि फर्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन उनका अपना दोहरा मायार एक्सपोज हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ आप ये देखें कि जिस तरह साथ साथ भी बात कर रहे थे कि किस तरह बड़े बुत टूटे। इसराइली कह रहे हैं कि ये उनकी नाक कट गई। दुनिया का बेहतरीन सर्वेलेंस का निजाम, दुनिया का बेहतरीन डिफेंस सिस्टम और जदीद तरीन ड्रोन्स जो हर वक्त सर्वेलेंस कर रहे हैं, उनको कानो कान खबर नहीं हुई। और अपनी आजादी हासिल करने का जो जज्बा है वो उस टेक्नोलॉजी पे, उस जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम पे गालिब आया। और उनको अभी तक होश नहीं आ रही। वो कह रहे हैं इसराइली, हमें समझ नहीं आई हमारे साथ हुआ क्या है। लेकिन इसकी टाइमिंग अच्छा दूसरी बात यह है कि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनकी लड़ाई किसी रेगुलर आर्मी से नहीं हो रही। उनकी लड़ाई एक आजादी हासिल करने वाले एक छोटे से ग्रोह से हो रही है, और उसने एक बड़ी ताकत को एक्सपोज कर दिया। इसकी टाइमिंग बड़ी आम है। उसकी टाइमिंग इस तरह आम है कि एक ऐसे वक्त में, अब से कुछ दिन पहले, जब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने यूएनजीए के इजलास में एक नया नक्शा दुनिया के सामने रखा, नॉर्मलाइजेशन की बात की। उन्होंने जो एक नए मिडिल ईस्ट के हवाले से बात की, जिसका मरकज जो है वो उन्होंने इसराइल को जाहिर किया। उसके साथ ही जो मिडिल ईस्ट प्रोसेस, जो पीस प्रोसेस चल रहा था, जिसको अमेरिका लेकर चल रहा था, और अब सऊदी अरब के साथ मामलात जो हैं वो चल रहे थे। फिर एक कॉरिडोर की बात हो रही थी जो इंडिया से लेकर यूरोप तक उसने जाना था, और मिडिल ईस्ट के बहुत से जो ममालिक हैं उनको टच करते हुए जाना था। ये तमाम चीजें डिसरप्ट होकर रह गई। उनको बड़ा धचका लगा है उस पीस प्रोसेस को, जो वो लेकर चल रहे थे, अपने अंदाज में लेकर चल रहे थे, उसको एक बड़ा धचका लगा है। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों तक इसका जो बड़ा डैमेज जो हमास ने इनको नुकसान पहुंचाया है, आने वाले दिनों तक इसको कैलकुलेट करने में, यानी इसको वक्त लगेगा। लेकिन इसकी टाइमिंग जो है, इस हवाले से ये जो मैंने जो इश्यूज आपके सामने रखे, उनके हवाले से ये बहुत आम है। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि ये जिस तरह से हमास ने ऑपरेशन किया, एक बड़ा चैलेंज होगा अब इसराइल के लिए।